हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि मैच द कॉलम। कॉलम 1 में बेटा मेथड ऑफ सेपरेशन लिखे है, कॉलम 2 में कंपाउंड्स लिखे हैं। पहला कहता है सेपरेटेड बाय ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एनओएच। देखिए बेटा, एनओएच से हमें क्या करना है, सेपरेशन करना हो तो हमें एक चीज़ देखनी चाहिए हमेशा कि जो वाटर होता है ना, वाटर का पीएच कितना होता है 7। अगर वाटर से ज़्यादा कोई कंपाउंड एसिडिक है ना, तो वो एनओएच के साथ रिएक्ट कर जाएगा, या फिर कह सकते हो आप सोल्यूबल होगा उसमें। अगर वाटर से कम एसिडिक है तो वो एनओएच के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। बस हम ये देखना है। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि एक ये पार्ट क्यू को देखिए बेटा, यहाँ टोल्विन लिखा है, फिनोल लिखा है। मुझे इतना पता है कि जो टोल्यूइन होता है ना बेटा, वो वाटर से कम एसिडिक होता है, पर फिनोल वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है। तो इसका मतलब हम इससे आराम से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि फिनोल ज़्यादा एसिडिक है। इसका मतलब ये हमारा एन साथ रिएक्ट कर जाएगा, और ये कम एसिडिक है तो वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा। तो 1 का क्यू आ जाएगा बेटा। पार्ट बी की बात करें बेटा, एक्सट्रैक्शन विद डाइल्यूट HCl, ए कंपाउंड पासेस इनटू द एक्वस लेयर इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिकवर्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन। तो इसको बोलते हैं बेटा एसिडिफाइड वाटर एज ए रिएजेंट। कहने का मतलब क्या हो बेटा, हम क्या करते हैं, जो एसिडिफाइड वाटर होता है वो होता है, मिक्सर होता है हमारे वाटर और एक एसिड का। जैसे यहाँ पे क्या कर दिया हमने, एक एसिड ले लिया, इसको एक्वस लेयर से पार कर रहे हैं ना, ठीक है। फिर उसका क्या बना लिया, सोल्ट बना लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर क्या करते हैं बेटा, जैसे मेरा एनिलीन और टोल्विन है ना, उनको मिक्स करेंगे हम एसिडिफाइड वाटर के साथ। तो एनिलीन क्या होता है, वो रिएक्ट कर जाता है एसिड के साथ एनिलीनियम क्लोराइड बनाने के लिए। क्या बना लेता है बेटा, एनिलीनियम क्लोराइड बना लेता है। वहीं दूसरी तरफ मेरा जो टोल्विन है ना बेटा, ये हमारा रिएक्ट नहीं करता, वो इनसोल्युबल रहता है वाटर के अंदर। तो ये वन ऑफ द मेथड है, इसको बोलते हैं एसिडिफाइड वाटर एज ए रिएजेंट। इसमें एसिडिफाइड वाटर को एज ए रिएजेंट यूज किया जाता है, और टोल्यून और एनिलीन को सेपरेट करने का काम आता है। तो 2 का क्या आ जाएगा बेटा, मेरा पी आ जाएगा। बात करें थर्ड पार्ट की, सेपरेटेड बाय सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, अ कंपाउंड फॉर्म साल्ट एंड इज रिकवर्ड आफ्टर एसिडिफिकेशन। तो देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट से अगर हमें सेपरेट करना है ना, तो ये चीज़ क्या ध्यान रखनी है हमें, बाइकार्बोनिक एसिड ध्यान रखना है, H2CO3। अगर कोई कंपाउंड H2CO3 से ज़्यादा एसिडिक होगा, इससे ज़्यादा एसिडिक होगा, तो बेटा वो मेरा इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। अगर इससे कम एसिडिक हुआ तो इससे रिएक्ट नहीं करेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बेटा ऑर्थोक्रिसोल और बेंजोइक एसिड की, तो ऑर्थोक्रिसोल कुछ नहीं होता बेटा, ऑर्थो पोजिशन पे क्या लगा देंगे हम, मिथाइल लगा देंगे OH के, ठीक है। और बेंजोइक एसिड हमें पता ही है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दो, COOH लगा दो। तो ऑर्थोक्रिसोल और बेंजोइक एसिड में ज़्यादा एसिडिक कौन होता है बेटा, मेरा बेंजोइक एसिड होता है, ठीक है। तो इसका पीएच मेरा H2CO3 से ज़्यादा होता है। अगर इससे ज़्यादा पीएच है बेटा, तो मेरा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। ज़्यादा एसिडिक है इससे, तो पीएच ज़्यादा नहीं, सॉरी, पीएच ज़्यादा का मतलब तो कम हो गया ना बेटा, इससे ज़्यादा एसिडिक बोलिए, पीएच ज़्यादा नहीं, पीएच तो कम होगा ना इससे पीएच कम है, ज़्यादा एसिडिक है, उसमें भी बेटा ऐसे ही था, ठीक है। वाटर से ज़्यादा एसिडिक जो होगा वो रिएक्ट करेगा। वाटर से ज़्यादा एसिडिक मतलब वाटर से कम पीएच होना चाहिए। जो टोल्विन है बेटा, उसका वाटर से ज़्यादा एसिड पीएच होता है, वाटर से कम एसिडिक होता है, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया तो उसको ठीक कर लेना बेटा, कि टोल्विन हमारा वाटर से कम एसिडिक है, फिनोल ज़्यादा एसिडिक था, इसलिए फिनोल रिएक्ट कर जाता है। इसी तरीके से कंसेप्ट से जो मेरा बाइकार्बोनिक एसिड होता है, उससे ज़्यादा मेरा एसिडिक होता है बेंजोइक एसिड, और मेरा ऑर्थोक्रिसोल कम एसिडिक है बाइकार्बोनिक एसिड से, इसलिए बेटा मेरा बेंजोइक एसिड रिएक्ट कर जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है। इससे हम उससे रिएक्ट सेपरेट कर सकते हैं। तो थर्ड का क्या आ जाएगा बेटा, मेरा ऐसा आ जाएगा। बात करें पार्ट फोर्थ की, सेपरेटेड बाय कंसिडरेशन विच डिसॉल्व ए कंपाउंड रिकवर्ड फ्रॉम सॉल्यूशन बाय डाइल्यूशन विद H2O। तो बेटा इसका सिंपल सा तरीका है, एक्चुअली में कंसिडरेशन से हम सेपरेट कर सकते हैं, जो कंपाउंड को डिसॉल्व कर लेते, तो बेटा डाइथाइल ईथर को डिसॉल्व कर लेता है, पर क्लोरोबेंजीन को डिसॉल्व नहीं कर पाता। तो फोर्थ का क्या आ जाएगा, मेरा R आ जाएगा। क्या कर पाता है, डाइथाइल को डिसॉल्व कर लेगा और रिकवर कर लेगा सॉल्यूशन में बाय डाइल्यूशन विद HCl, इसलिए मेरा आंसर क्या आ जाएगा, इसका R आ जाएगा। मतलब पहले NaOH के साथ देखा तो हमने क्या देखा कि वाटर से ज़्यादा एसिडिक और वाटर से कम एसिडिक, तो वाटर ज़्यादा एसिडिक फिनोल था, वाटर से कम टोल्विन था, ठीक है। फिर हमने देखा दूसरा एसिडिफाइड वाटर वाला रिएजेंट वाला, उसके लिए टोल्विन एनिलीन बढ़िया था, क्योंकि एनिलीन क्लोराइड का सॉल्ट बना लेता है, जो डिसॉल्व होता है वाटर में, टोल्विन होता नहीं, इसलिए उसको सेपरेट कर देगा। सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए हमने कार्बोनिक एसिड से कंपेयर कर लिया, जो कार्बोनिक एसिड से कम एसिडिक है वो हमारी रिएक्ट नहीं करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है। जो ज़्यादा एसिडिक है वो रिएक्ट कर जाएंगे। तो हमने पाया कि बेंजोइक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है और ऑर्थोक्रिसोल कम एसिडिक होता है। फोर्थ पार्ट में बेटा मेरा डाइथाइल ईथर डिसॉल्व हो जाता है और क्लोरोबेंजीन डिसॉल्व नहीं हो पाता, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम सेपरेट कर लेंगे। तो आंसर आ जाएगा QPSR। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।